कारण के उनसे नंबर एक तो दुर्घटना का कारण किसी भी नियम का पालन नहीं करना, चाहे वो बाइक सवार है, चाहे बस का चलाने वाला है, चाहे ट्रक का चलाने वाला है, चाहे कार का या और कोई मालवाहक जो भी सड़क पर व्हीकल चलते हैं, कोई आदमी नियम का पालन नहीं करता। नियम का पालन ना करने के कारण गलत रास्ते चलेगा तो गलत काम होंगे। हमारे देश का नियम है बाईं ओर चलो, बाईं ओर कोई नहीं चलता। उससे पहले व्हीकल चलाने वाले के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइसेंस से पहले उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि दिमागी रूप से वो ठीक है, विक्षिप्त है, कोई कमी है। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, उनको पता ही नहीं लगता कि एक्सीडेंट या उसको दिखाई क्या देता है, होता कुछ है। मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर पैसे लेके कुछ भी लिखवा लो, वो लिख के सर्टिफिकेट दे देते हैं। बिना ट्रेनिंग लिए लाइसेंस वाले लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो कोई ट्रेनिंग को चेक नहीं करती कि इसको गाड़ी चलानी आती है या नहीं चलानी आती, उसको लाइसेंस चलाने का इशू कर देते हैं। सड़क पर आने के बाद में अगला नियम को जानता ही नहीं है तो पालन कहाँ से करेगा। उसको ये नहीं पता कि तेरा सड़क पर चलने का अधिकार किस साइड में किस तरह से है। अगर सामने की सड़क पर लिंक रोड से अगला जाता है तो सीधे सड़क वाले को अधिकार ना दे के खुद जाएगा। सिंगल सड़क होने के कारण दो व्हीकल आराम से, हमारे देश में अब तो थोड़ी चौड़ी होगी, दो व्हीकलों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जब नियम का कोई पालन ही नहीं है, नियम की कोई जानकारी नहीं है, तो उससे ज़्यादा दुर्घटना होती है। एक तो ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ने का कारण ये, दूसरा कारण है कि उनमें उनकी कोई चेकअप नहीं होती। कोई भी व्हीकल चलाने वालों के लिए होता है कि कोई भी नशा करके ना चलाए। नशा करके तो आदमी ने पाँव भी नहीं चलाने चाहिए। पाँव भी चलाओगा तो भी आगे आ जाएगा किसी के, दुर्घटना तो वो भी है। नशा करेगा तो अंदर से अपने आप को भी खोखला कर देगा, ख़त्म कर देगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो पुर्जे काम करते हैं वो कितने नाजुक होंगे। स्टील के वो नहीं बने, मिट्टी के वो नहीं बने, या और किसी धातु के वो नहीं बने, कोई लकड़ी के नहीं बने। मांस कितना लचीला है, वो भी अंदर का, अगर थोड़ा सा भी छू जाए तो भी उस पर घाव बन जाता है। और उसके ऊपर अगर जहर डाला जाए तो उनको फूल पर भी थोड़ी ही तुम कोई दूसरी स्प्रे करके देख लो, वहीं मुरझा जाएगा, ख़त्म। मैं कई बार देखता हूँ घास फूकने की ऐसी स्प्रे आई हुई है कि वो स्प्रे कर दें सारा घास जल जाता है। अपना एक किला मोल लिया था ईबे, उसमें पहले कोई स्प्रे करी, कोई गलत ऐसा पानी लगा हुआ था, 3 बार फसल बोली, फसल नहीं जामी। तो वो थोड़ा सा स्प्रे करने से जब घास मर जाता है तो अंदर के वो पुर्जे जिस पर वो शराब का स्प्रे करने लग रहे रोजाना, कितना कितना उस आदमी के अंदर के पुर्जे हैं, क्या हाल होगा। और फिर नशे की हालत में चलाते हैं, जबकि वार्निंग होती है कि आदमी शराब पी के गाड़ी ना चलाए, चलाते हैं। कोई मनाही को नहीं, रोकने वाला नहीं, चेक करने वाला नहीं, पकड़ ले तो 10, 20, 100, 50 रुपये दे के छोड़ देंगे, चलो पता है सबको। बिना लाइसेंस की चलाते हैं, गाड़ी चेक करने लग जाए, आधी गाड़ियों के लाइसेंस नहीं, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला, रजिस्ट्रेशन नहीं। यूँ नहीं मेरा चोरी की है, यूँ नहीं मेरा साहूकारी की है, यूँ नहीं मेरा इसकी है, यूँ नहीं पता किसकी है। तो जब चोरी की है या किसी की मांग के लिहाज से कोई शौक पूरा करने के लिए वो तो उसको अंधाधुंध चला होगा। तो ये तो एक तो दुर्घटना का मुख्य कारण हो गया ही। और ये बात अभी क्यों याद है, अभी 2-3 जवान लड़के मरे हैं यहाँ। दोनों तीनों लड़कियों का मरने का कारण है शराब। शराब ने उनकी बर्बादी कर दी। और वो शराब क्या चीज़ है कि आदमी की
कोई भी गलत आदत डाल लो इंसान, कोई भी गलत आदत डाल लो, आदत नहीं छोड़ेगा चाहे उसकी गर्दन कट जाओ। अब ये पता है कि शराब तुम्हारी बर्बादी करती है, पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, समाज में बेइज्जती, परिवार की दुर्गति, जबान से गंदा मंदा बोलना, रोज़ाना लड़ाई झगड़े होने, फिर कोर्ट कचहरी मुकदमे चलने, क्या हालत होती है इन शराबियों की। जीते जी भी नरक भोगते हैं और फिर ऐसा काम करके चले जाते हैं कि पीछे रहने वाले भी मर जाते हैं। टाइम से पहले उनकी मौत होगी, इनको अकाल मृत्यु कहते हैं। जो अपनी जान को खुद खत्म करना चाहता है उसको कौन बचाएगा? घर वाले प्रयास करते हैं बचाया जाए, घर वाले उनको कोशिश करते हैं दवाई दिलाएं, लेके जाएंगे, परहेज करवाएं, उनकी रखवाली करें। कितने दिन करोगे? जो खुद मरना चाहता है कितने दिन रखवाली करोगे? इन्हीं चीज़ों में आ जाता है इंसान की फिर हैबिट, आदत। बुरा आदमी मानेगा नहीं, मिट्टी ने भी बुला लेगा, मिट्टी ने भी, मिट्टी का जवान नहीं है, लेकिन मिट्टी पर भी पाँव मारना शुरू कर दो, एक दिन वो पिस के ने और सिर तो ऊंची जागी। तो ये हालात क्यों है हमारे यहाँ? कोई आदमी अगर ये चाहता ही नहीं कि मैं सुधरूं, मैं अच्छा बनूं, या वो किसी चीज़ को माने कि भाई ये गंदी आदत है इसको मैं छोड़ दूं, तो वो क्या हो जाता है, कुछ दिन के बाद में लज्जाहीन हो जाता है। लज्जाहीन आदमी जब टकरा जाने तो आदमी हाथ जोड़ ले, पाँव जोड़ ले, पाँव पकड़ ले, बक्से फिर भी नहीं गा। ये और भी बता दूं, ये बात बात पे कह दे हैं, कोई बात कह दे कि सॉरी सॉरी, सॉरी के है, सॉरी को वर्ड थोड़ा है। सॉरी का मतलब यह नहीं है कि माफ़ी मांग लिया आपने, सॉरी का मतलब यह है कि हम निभाना चाहते हैं, यह नहीं कि तुम्हारे से दुर्बल है, वो कमज़ोर है। सॉरी का मतलब यह नहीं है कि उसने जो है किसी प्रकार से तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया, नहीं, उसकी समझदारी है, उसकी विशाल हृदयता है। वो कहता है कि हम निभाना जानते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ। ना गलती होते भी आदमी जो स्वीकार करता है, वो आदमी चाहता है कि सुख रहे, शांति रहे, खुशहाली रहे। और जहाँ प्यार है, खुशहाली है, अच्छा बोलना है, उसका कहीं मुकाबला नहीं है। चाहे घर में रहो, चाहे समाज में जाओ, या चाहे कहीं विदेश में जाओ, इंसान की शोभा उसकी ज़बान से होती है। जो आदमी अच्छा रसूल, हाल तो क्या होगा कुदरत जाने, लेकिन फिर भी बुरा तो सबको लगता है, बुरी चीज़ बुरी लगे। अच्छा बोलना सबको अच्छा लगता है। कौवा किसी को क्या करता है? कौवा किसका धन हड़र, कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण जुग अपना कर ले। कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, मीठी बोलती है, अच्छी लगती है सबको। और कौवा किसी का कुछ लेता थोड़ा है। किसी की मंडेर पे बैठ के तो दिखा दो, देखते ही मुरझा जाएगा, मारो ढेर के, बोल रहे हैं ना यार। कौवे ने अगर पिंजरे में रोक के न, मैंने रोहतक के सत्संग में कही थी, कौवे को अगर पिंजरे में रोक के वेद पढ़ा दे, चारों वेद भी पढ़ ले, वो जब अंदर का उसका संशय नहीं मिटता, उसने उन चीज़ों को नहीं माना, तो वो रहा काग का काग। काग वृत्ति जो इंसान नहीं छोड़ता है, उस इंसान के इंसानियत नहीं, वो बस धरती पर भार है। इंसान के रूप में पशु विचरण करता है। नाम तो इंसान का है, करतूती तो पशु वाली है उसकी, इंसानियत कहाँ है उसमें? कलयुग है मानते हैं, लेकिन कलयुग में यही बात मुख्य करके है कि धर्म कर्म भी मानते हैं लोग, लेकिन धर्म की बातों को नहीं मानते। कहाँ धर्म? डूंडी पीटते हैं,
कि मैं दान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, तीर्थ करता हूँ, धक्के खाते हो? क्या लेते हो? तुमने अपने आप को जब बदला ही नहीं है तो क्या फायदा तुम्हारा आने का? मत आओ। कोई मजबूर करके लेके आता है। जब तुम्हें कोई जगह अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा इज्जत सम्मान नहीं होता, वहां नहीं आना चाहिए। इज्जत कोई दूसरा नहीं देता, इंसान को खुद करवाता है। इज्जत तुम्हारी दूसरा कोई नहीं करता। तुम अगर किसी को दूसरे को झुकते हैं, वो तुम्हारे से पहले झुकेगा। तुम किसी को मीठा बोलते हो, तुम्हें सिर पर बैठा लेगा। लेकिन तुम अगर किसी को बुरा भला कहते हो तो तुम्हें वो फूटी आंख भी नहीं देखेगा। कबीर नवे सो आपको और परको, नवे न कोई घाल तराजू तोलिए, नवे सो भारी होए। इज्जत करवानी सीखो। इज्जत किसी हाट पे नहीं मिलती, बनिए की दुकान पे नहीं मिलती, तुम्हारे व्यवहार में है। तुम्हारे अंदर में नफरत भरी पड़ी है, जबान पर अंगारे बैठे हुए हैं, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट है क्या तुम्हारे पास? फिर चाहते हो कि तुम्हें कोई सम्मान की दृष्टि से देखेगा? मन में फन्ने खा बने जाओ, उनकी नजर में तो दो कोडी के भी नहीं हो। ये जबान ही है इंसान की। जीव को कोई नहीं पीटता, ये बोल बाल के अंदर बढ़ जाती, पीटता तो सिर है। अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक, ये इंसानियत की निशानी है। जो अपने व्यवहार कुशल नहीं है, जिसकी जबान में रस नहीं है, क्या सीखा उसने? वो अपने खानदान का परिचय देता है। ऐसा लोग अपने चरित्र का परिचय देता है। इंसान का चरित्र क्या है? इंसान का चरित्र एक चीज से नहीं, उसके आचरण से पहचाना जाता है। वो बोलता कैसे है, वो इज्जत सम्मान कैसे देता लेता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, घर के प्रति, संतान के प्रति, पति के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है उसका। सिर्फ कर्तव्यों को जानना जरूरी नहीं है, मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। ये चीज जिसके व्यवहार में नहीं है, भक्ति क्या खाक करेगा? वो कहीं भी जाए वो अपनी बेइज्जती करवाएगा। जो ये चीजें अपने जीवन में, अपने चरित्र में जो नहीं जोड़ सकता, उसके आगे कोई चीज माने नहीं रखती। अब लकीर के फकीर बन के देखा देखी के काम बढ़ा दिए सबने। 4 ईंट लगाई, आश्रम बढ़ा दिया। ये मेरा आश्रम हो गया। क्या आश्रम हो गया? तुम्हारा व्यवहार क्या है? क्या करोगे तुम आश्रम का? आश्रम सिर फोड़ने के लिए है? आश्रम उन आदमियों के लिए, सुधार के लिए, जहां जाके इंसान इंसानियत सीखता है। वहां जाके रण क्षेत्र बनाना है क्या? युद्ध का मैदान है वहां? नहीं सीखता तो आदमी ने कह रखी है, हमने नहीं कही और किसी ने कही कि आदमी बैठ रहे, हम धनी ने बैठ कंपनी। अगर यहाँ बुरे आदमी रहते, क्यों आते हो बुरे आदमियों में? वहां जाओ जहां तुम्हारे अच्छे आदमी मिलते हैं। हमारा गुजारा दिन बुरे आदमियों में हुआ है। बुरे आदमी आएंगे यहाँ, बुरे आदमी सुधार के लिए आते हैं। वो तो नेक इंसान हो गए जो बुराई को छोड़ के अच्छे बन गए। लेकिन इंसान को बर्बादी करती है गलत पैसा, गलत उनका रहन सहन, गलत उनका व्यवहार। अच्छे परिवार में अच्छे संस्कार लेके पैदा होते हैं, वो तो हर इंसान की इज्जत और कदर करना जानता है। जिसने कुछ सीखा ही नहीं, ये औरतें कह दिया करती हैं, मैं हर बात को बड़ी गौर से सुनता देखता नहीं, जीवन में उसको आजमाता भी हूँ। ये औरत कह दिया करने से, ये सीखी तो बाप घर करे आप घर, कि लड़की जो बाप के घर सीख के आई है वो अपना घर बसाओगी तो वैसा ही काम करेगी, क्योंकि संस्कार वो है। हम उसको अच्छी भाषा में संस्कार कहते हैं, लेकिन सादी भाषा में कितनी बड़ी फिलोसफी कही है। जो आपके घर से सीखा, बाप के घर से सीखा, वो आपके घर करेगी। तो जो अच्छे हैं वो अपने खानदान का परिचय देते। कोई भी अच्छा बच्चा देखोगे कहोगे अच्छे खानदान का है ये। अगर किसी से पूछो किसका है भाई, ने कहा क्यों तेरा के ठेका, तो इसका मतलब मेरा है कोई ठेका, अपना आप बताओ। उसको पता ही नहीं, उसको सीखी नहीं उसने ये बात।
नहीं तो वो बड़े ढंग से उसको इज्जत से बोलेगा, बड़े छोटे की कान का दे और सम्मान करेगा, और फिर वो अपना परिचय देगा। ये वो ज़रूरी चीज़ है जो आदमी जब तक इन चीज़ों को नहीं अपनाता है तब तक वो जीवन के किसी क्षेत्र में जाओ, वहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उसको कोई इज्जत सम्मान किसी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, लोगों का मन जीतने का प्रयास करो। मन सेवा से, प्रेम से और अच्छा बोलने से जीता जाता है। अच्छी शालीनता नहीं है, परोपकार तुम्हारे, वो तो बहुत दूर की बात है। ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। पैसे वाले से कदे कोई यूँ सोचता हो पैसे से वजह नहीं, कदे ये सोचता हो पढ़ाई लिखाई से वजह नहीं, पढ़ाई लिखाई से भी व्यवहार कुशल नहीं है। जब तक उसकी समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान की ज़रूरत है। पढ़ाई अलग चीज़ है, कढ़ाई अलग चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई होनी चाहिए। डिग्री का और बुद्धि का कोई संबंध नहीं है कि कोई डिग्री लेके यूँ समझदार हो गया, नहीं। अनपढ़ आदमी उनसे काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि उनके पास कढ़ाई है, व्यवहार है। व्यवहार कुशल होना इंसान का एक अच्छे चरित्र का, अच्छे आचरण का सबूत है। इसलिए पहले अच्छे बनो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले उसके योग्य पात्र बनो, डिजर्व करो उस चीज़ के लिए, फिर डिजायर रखो। पूरी होगी नहीं हो फिर आना हमारे पास। डिजर्व करते ही नहीं हो तो कहाँ ले जाओगे, जोड़ी पटी पड़ी है। डिजर्व नहीं करते आप उस चीज़ को तो कहाँ से आपकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा पूरी जब होगी पहले जो है डिजर्व करो, उसके योग्य बनो, पात्र बनो। कुपात्र को नहीं मिलता, पात्र को मिलता है। खाली झोली लेके आओगे क्या हम डलवाओगे? डालनिया तो बहुत से डाल देगा। पात्र जिसके पास है वो भर के लेके जाएगा, कुपात्र खाली जाएगा। आशीर्वाद सबको राधा स्वामी प्रसाद।